नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे 23 का रोड मैप। देखिए, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के दौरे पर भोपाल पहुंचे। दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने कही हैं। एक तो 2023 के लिए एक सबसे बड़ा संदेश था कि पूरा का पूरा जो इलेक्शन है वो शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, परिवारवाद से बिल्कुल दूर रहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है कि हार के डर से हम नीति नहीं बदलेंगे। नेता पुत्र जो हैं उनके काम को एप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन उनको टिकट्स नहीं दिया जाएगा। अब इन तमाम बातों के बाद तमाम मंत्रियों का और पूरा एक रिपोर्ट कार्ड जो होता है, उन तमाम चीजों को देखने समझने के बाद उन्होंने जो तमाम संदेश दिए हैं, ये वाकई में मुश्किलें बढ़ाएंगे या फिर जीत दिलाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और इसी पर मैं चर्चा को भी आगे बढ़ाऊंगी। उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। चुनाव में परिवारवाद नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 का विधानसभा चुनाव शिवराज और वीडी शर्मा के चेहरे पर लड़ा जाएगा। एमपी दौरे के दौरान जेपी नड्डा का ये संदेश कई मायनों में अहम माना जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश दौरे के कई सियासी मायने हैं। बात चाहे मंत्रिमंडल बैठक की हो या पार्टी कार्य समिति की बैठक की, जेपी नड्डा ने नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं को कई संदेश दे दिए हैं, जिसमें पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती देना, बूथ जीता तो चुनाव जीता, माइक्रो मैनेजमेंट फॉर्मूले के तहत चुनावी स्ट्रेटेजी तक की बात कही। लेकिन जेपी नड्डा ने एमपी में मिशन 2023 को लेकर एक बड़ा संदेश दिया है। उसमें पहला तो ये है कि 2023 का चुनाव शिवराज और वीडी शर्मा की जोड़ी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, और दूसरा पार्टी में परिवारवाद, जिसे लेकर जेपी नड्डा ने कहा कि नेता पुत्र टिकट की उम्मीद न करें। हार के डर से हम नहीं नीति बदलेंगे, वो जमीन पर कार्यकर्ता बनकर काम करें, क्योंकि टिकट केवल कार्यकर्ता को ही मिलेगा। हमारे यहाँ भी कार्यकर्ताओं में और समाज के लोग तरह तरह से विषय को उठाते रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ बहुत से एमपी थे जिनके बेटे अच्छे सक्षम सब लोग हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत से हैं। तो सबको समझाना, बुझाना, बातचीत करना और आगे बढ़ना, और उनको एक ही व्यक्ति को पार्टी में काम देना, ये हमारा तय है। हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री बैठे हैं, ये हमसे कहते रहे कि ये सीट दिक्कत में पड़ जाएगी। हमने कहा पढ़ने दो, कोई बात नहीं। नीति है भैया, फॉलो करना पड़ता है। हम में जुटे हुए हैं। 2023 में हम तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, लेकिन शिवराज जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार चल रही है, ठीक सरकार चल रही है, ये हम कह सकते हैं। जेपी नड्डा ने मंत्रियों को टिप्स भी दिए हैं, जिस पर मंत्रियों ने कहा कि आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से पार्टी को मजबूती मिलेगी। जेपी नड्डा ने सरकार और संगठन में तालमेल बनाए रखने के भी संदेश दिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सारे मंत्रियों की बैठक ली और बहुत ही अच्छे टिप्स दिए, बहुत अच्छी चर्चा हुई। अध्यक्ष जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ जाता है। उन्होंने ये कहा कि बढ़िया काम चल रहा है मध्य प्रदेश सरकार की, और उन्होंने शिवराज सिंह जी की तारीफ भी की और मंत्रिमंडल को भी धन्यवाद दिया। हम लोग के कार्यों में और ज्यादा इससे सुधार भी आएगा, प्रदेश की प्रगति के और ज्यादा आयाम बनेंगे। तो वहीं कांग्रेस जेपी नड्डा की दोनों बड़ी बातों पर तंज कस रही है। कांग्रेस का लुकआउट इसमें कुछ भी नहीं। नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ाएं, वो चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ाएं, वो चाहे प्रभात झा जी को मुख्यमंत्री बनाएं, वो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाएं, उसका खतरा शिवराज सिंह जी को, हमें कोई खतरा नहीं है। जेपी नड्डा जी भूल गए कि 2 दिन पहले जो राज्यसभा का कैंडिडेचर उन्होंने नियुक्त किया है या घोषित किया है, वो कविता पाटीदार जी किसकी पुत्री हैं? क्या थोड़ी स्टडी करके आते तो भोपाल में तो कम से कम यह नहीं बोलते। जेपी नड्डा का ये दौरा निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव 2023 और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के रोडमैप के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अपने दौरे में जो संदेश जेपी नड्डा ने दिए, वो पार्टी को मजबूती देंगे या मुश्किलें बढ़ाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। रोडमैप तैयार है और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से जेपी नड्डा पहुंचे और तमाम लोगों के साथ बैठक, संगठन में तालमेल रखें, बूथ जीता चुनाव जीत जाएंगे। और इसके साथ परिवारवाद को लेकर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बहुत दो टूक नसीहत है या संदेश कह लीजिए उनका ये था कि कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से कुछ नहीं होगा, हार के डर से नीति को नहीं बदलेंगे, कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। क्या वाकई में उनका ये संदेश, देखिए सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वाकई में
मजबूती दिलाएगा या फिर मुश्किलें बढ़ाएगा? विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अभय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अभय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ रजावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्य प्रकाश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभय प्रताप जी आपसे करना चाहती हूँ। ये सभी लोगों ने आज जिस तरीके से कहा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज ने, मंत्रियों ने, कि जेपी नड्डा आए और बहुत अच्छा संदेश देके गए। मैं उनके 3 मुख्य रूप से जो उन्होंने पॉइंट कहे हैं उस पर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए 23 का रोड मैप क्या है, एक्चुअल क्या प्लानिंग्स हैं, क्या सोचा है। एक तो ये कि ये मुख्य रूप से किस स्ट्रैटेजी पे जाएगा, लेकिन जो संदेश उन्होंने दिया है उस पर कितना इम्प्लीमेंट होगा, ये भी बहुत मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। क्या कहेंगे? देखिए, माननीय जी का आना ही हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करता है। आज पूरे देश भर से, पूरे मध्य प्रदेश के हर 1070 मंडलों के मंडल अध्यक्ष, 57 संगठन जिलों के जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, मोर्चों के पदाधिकारी, ऐसी बृहद आज प्रदेश कार्य समिति हुई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन, मार्गदर्शन हम सभी को मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बताया कि 18 करोड़ की परिवार की पार्टी हो गई है और पार्टी को किस तरह क्वालिटी वर्क करना है, कार्यकर्ताओं को किस तरह जनता के बीच जाना है, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण का हमारा पखवाड़ा चल रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के 8 साल बेमिसाल 8 वर्ष उनके पूरे हुए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व से लेकर नीचे तक का नेतृत्व लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जाता है। उसी की कड़ी में वो आज यहाँ आए थे और हम सबके लिए गौरव का विषय था कि वो प्रदेश कार्य समिति बैठक में उनका हम लोगों को मार्गदर्शन मिला। और अभी आज ही नगरीय निकाय की जो हमारा उसकी चुनाव की घोषणा भी हुई है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ मध्य प्रदेश में आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेगा। पूरी बहुत बड़ी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकल कर आएंगे। आज सभी ने संकल्प लिया। अभय जी, कांग्रेस ने ये सवाल उठाया है कि जिस परिवारवाद की बात को लेकर इतनी बातें आज उन्होंने कही और कहा कि हम हार के डर से नीति नहीं बदल सकते, परिवारवाद बिल्कुल नहीं होगा, वो बात वो तब करते जब इस पर अमल करते। और जिन कविता पाटीदार का भी जिक्र किया है उन्होंने कि वो किसकी पुत्री है, पहले वो देख लेते, स्टडी कर लेते, फिर कहते। ये कांग्रेस का सवाल है। देखिए, कांग्रेस तो परिवारवाद से लंबे समय से जूझ रही है। भारतीय जनता पार्टी है, माननीय हमारे नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने कहा कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही हम अवसर देंगे। कविता जी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, लगातार प्रदेश मंत्री थी, फिर महामंत्री हुई, लगातार संगठन में काम कर रही हैं और वो आज राज्यसभा में पार्टी ने उनको उनके कार्य को देखते हुए भेजने का काम किया है। तो ये परिवारवाद का मामला नहीं है। ये कार्यकर्ता था जो लंबे समय से काम कर रहा था संगठन के लिए और पार्टी के लिए, उसको मौका दिया गया है। इनके यहाँ तो पेट से पैदा हुआ वाला आने वाला परिवार से आने वाला ही वहाँ राजा हो जाता है। यहाँ पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता दरी बिछाकर काम कर बूथ पर जनता के बीच जाकर, कार्यकर्ता के बीच जाकर कार्यकर्ता बनकर जब आता है तब उसको पद दिया जाता है और एक परिवार में एक व्यक्ति को दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे आप मालवा के उदाहरण ले लें, कैलाश जी है, उनके पुत्र आकाश गजेवर्गीय जी अगर वो विधायक है तो कैलाश जी को पार्टी ने एक व्यक्ति में एक पद दे रखा है। इसलिए इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने, अगर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बोली है तो साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि जो नेता पुत्र है अगर वो संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं तो वो कार्यकर्ता है। ठीक है सिद्धार्थ जी, किस तरह से लेते हैं जिस तरह से एक संदेश दिया गया? देखिए, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो संदेश था नड्डा जी का, वो क्या लग रहा है? मजबूती देगा, परेशानियां बढ़ाएगा? ये भानु प्रताप जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि कांग्रेस के अंदर जो जन्म लेके पेट से आता है तो वो पुत्र मुंह में फंस के उसको सत्ता मिलती है, और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो बच्चा पैदा होता है वो सैरोगेट बेबी है। वो एक अलग से कोई दूसरा पैदा करता है, वो नेता नहीं इनका पैदा करता, दूसरा करता है, इसलिए उसको है ना जगह मिलती है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। कितनी मतलब दोहरी नीति वाली बात कर रहे हैं, मतलब कथनी और करनी में कितना फर्क है ये सामने स्पष्ट आ गया है। आप देखिए, ये बोल रहे कि एक पद दिया जाएगा कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को जैसा दिया है, क्या वो पुत्र वो या वो परंपरा नहीं है क्या? ये आप कांग्रेस पे आप आरोप लगा रहे हैं और आप अपना घर नहीं देख रहे हैं। पंकजा मुंडे कौन है?
अनुराग सिंह कौन है? पंकज सिंह कौन है? कौन है? वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे के बेटे कौन है? दुष्यंत सिंह कौन है? कौन है बताइए आप। और आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की कि कांग्रेस में पुत्र मोह में और है ना उसमें फंसी हुई है। अरे गांधी परिवार ने 4-4 बलिदान दिए हैं। चाहे गांधी जी को देखो, छाती पे गोली खाई है। जवाहरलाल नेहरू जी 9 साल 8 महीने जेल में रहे। राजीव गांधी जी की कितने हो गए थे। इंदिरा जी ने छाती पे गोली खाई है, तब इस देश को आजाद कराया है कांग्रेस ने। और आप बात करते हैं पुत्र मोह की। गांधी परिवार का इतना बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी और संघ चाहती है कि गांधी परिवार सत्ता में से हट जाए, कांग्रेस में से हट जाए। ये बहुत जल्दी रिप्लेस करके नाथूराम गोडसे को भारत रत्न देके गांधी जी का रिप्लेसमेंट कर देंगे। इन लोगों की यही मानसिकता है। इन्होंने 70 साल तक हमारे देश का ध्वज नहीं लहराया। वो क्या बात करेंगे क्रांति की और उसकी। और पुत्र मोह की बात करते हैं और गांधी परिवार या कांग्रेस से आप परिवारवाद की बात करते हैं। अरे परिवारवाद से तो आपका भरा हुआ है। जय शाह अमित शाह के बेटे के वर्ल्ड कप जीतते आए थे, जिनको बीसीसीआई के चेयरमैन बना दिया। ये परिवारवाद नहीं है क्या? या कहीं विदेश से आए हो, उनको इम्पोर्ट करके लाए आप? शर्म आनी चाहिए। ठीक है सिद्धार्थ जी, एक बात और है, क्योंकि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी संदेश था, उस पर वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर ये कम से कम एक क्वेश्चन मार्क जो था कि किसके नेतृत्व में होगा, तो ये बहुत क्लियर हो गया कि शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा के नेतृत्व में इनको पूरा इलेक्शन लड़ना है। निकाय से लेके पंचायत से लेके आप विधानसभा तक चले जाइए, इनकी स्ट्रेटजी क्लियर है। अब रही बात जनता से जुड़ी हुई चीज़ों की, मुद्दों की बात करने की, तो सीधी सी बात है, जिसका जितना बूथ मजबूत होगा उतना वो चुनाव जीत जाएगा, ये नड्डा जी ने कहा है। अब कांग्रेस की इस बीच कैसी तैयारी है, उनका कितना फोकस उनके नेतृत्व पर है, कांग्रेस के खुद के नेतृत्व पर है? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए भी करती हूं हमेशा कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ बार बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक महत्वपूर्ण बात है कि गुटबाजी कांग्रेस की, कांग्रेस का नेतृत्व नहीं है, शीर्ष नेतृत्व ही खराब है, तो वहां से कोई चीजें बढ़ी नहीं पाती, परिवारवाद है। तो मुझे लगता है हमारे पास 3-3 इलेक्शन लगे ही लगे हैं, ऐसे में कांग्रेस की क्या तैयारी? देखिए राखी जी, मैं पूर्व में भी आपके माध्यम से आपके टीवी चैनल पे डिबेट पे बता चुका हूं कि एक वर्ष से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारा घर चलो घर घर चलो डिजिटल सदस्यता अभियान और झूठ हल्ला बोलो झूठ जो भाजपा बार बार बोल रही है, उसको लेके हम जन जागृति अभियान जो चला रहे हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं विगत 1 वर्ष से। और ये उसी की उपलब्धि है कि आज अपार सदस्यता वाली पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी बनने जा रही है। हम फर्जी मिस कॉल वाली पार्टी नहीं है। आप जो बताते हैं कि हमारे 18 करोड़ इतने करोड़ सदस्य हो गए, आप उनमें से जो मिस कॉल हैं उनके मोबाइल नंबर चेक करेंगे तो सदियों पहले बंद हो गए, और आज भी ये उनको गिनते हुए और अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बता रहे हैं। तो ये इनकी बहुत बड़ी बेवकूफी है। ये अभी जिस समय पटल पे आएंगे 23 के चुनाव में, जब जनता के बीच में जाएंगे, पेट्रोल डीजल आपने एक हाथ लिया और उस हाथ दिया, 10 मतलब 70 रुपए बढ़ाने के बाद आपने 10 रुपए कम कर दिए, तो जनता पे कोई एहसान नहीं कर दिया। जिस समय क्रूड ऑयल का रेट सबसे ज्यादा दाम जा रहा है, उस समय आपने पेट्रोल डीजल की कीमत कहां बढ़ा दी? आज एक आम आदमी जो 10,000 में गुजर बसर करता था अपने घर की, वो आज अपने घर का चूल्हा नहीं जला पा रहा। उज्ज्वला गैस की बात करते हैं, पैक होके घरों में रख गई है, महिला त्राईमान कर रही है। आप खाद्यान्न तेल देखिए, पेट्रोल डीजल की तो बात छोड़िए, आप खाने की दालें देखिए, आप देखिए किस प्रकार से ये कभी भी महंगाई या बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। आज युवा रोडों पे है। आज इसी भोपाल के इर्द गिर्द 5 जिलों में 1 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, उसकी खरीदी नहीं कर रही है मंडी में, किसान लोग उसको फेंक रहे हैं, जला रहे हैं। कभी महंगाई की बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। जब ये आएंगे तो सिर्फ अपनी वाहवाही करेंगे। और इतना संवेदनहीन मुख्यमंत्री है हमारे प्रदेश का, जो सिर्फ और सिर्फ पूरे शिवराज ने शबराज बना दिया मध्य प्रदेश को, और आज भी इवेंट में लगे हैं। आज भी वो अपने आप को चमकाने में 5,000 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं, वो भी जनता का पैसा है। अगर उस पैसे से आप रोजगार दे देते युवाओं को, तो युवा आपकी वाहवाही करता। ठीक है, किस प्रकार से आदिवासी बच्चियों पे, किस प्रकार से दलित, किस प्रकार से ओबीसी पे मध्य प्रदेश के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर जवाबदेही देते नहीं है। एक बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ मन की बात करते हैं, छोटे मियाँ अपना चेहरा चमकाते रहते हैं, आके सिर्फ अपना छाया चित्र अखबार के प्रथम पृष्ठ पे उनका पहले मिलता है, जो 5 लाख का 10 लाख का विज्ञापन है। ठीक है, वापस आती हूँ। अभय जी 1 मिनट में, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर आती हूँ आपके पास। सत्यप्रकाश जी, क्या लगता है आज जिस तरीके से जेपी नड्डा ने जो संदेश दिया, आने वाले
समय के लिए, चाहे मैं पंचायत की बात कर लूं, निकाय की बात कर लूं, क्योंकि उसका भी डिक्लेरेशन हो चुका है, और फिर हमारा 23 में विधानसभा चुनाव है, इन तीनों के लिए उनका आज का जो ये मैसेज था, उनका दौरा था, ये कितनी मजबूती पार्टी को देगा, या फिर वाकई में इससे उलट महत्वपूर्ण सिर्फ मुद्दे और कहते हैं ना जिताऊ चेहरा, कि जिसने काम किया है, जिसने वाकई वहां जाकर जनता से जो लीडर्स कनेक्ट हुए हैं, वो प्रभावी होगा? देखिए राशि जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। जब भी कोई पार्टी चीफ किसी स्टेट में जब भी इलेक्शन चाहे कोई से भी हो, राउंड द कॉर्नर हो, तो उसका संगठन की मजबूती पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। या यूं कहें कि वर्कर्स जो होता, पार्टी वर्कर्स, वो गिरफ्त हो जाता है। इसका एक चीज होती है, मोटिवेट होता है, आगे बढ़ता है। तो एक तो ये चीज पक्की है कि उनके दौरे से कहीं ना कहीं प्रदेश बीजेपी में एक उत्साह की लहर आई। लेकिन उसके उलट अगर आप परिवारवाद की बात करते हैं, तो कांग्रेस ने, आपको बताऊं, उन्होंने कांग्रेस को जो टारगेट किया है, बीजेपी का मुख्य फोकस 3 चीजों पर सेंट्रल लीडरशिप का रहा है। मैं आपको बता दूं 4 का। एक तो नेशनलिज्म, दूसरा हिंदुत्व, तीसरा बेनिफिशियरी स्कीम। इनके अलावा अगर चौथा इनका जो मुख्य बिंदु है, वो है कांग्रेस लीडरशिप, यानी कि गांधी फैमिली को टारगेट करते हुए परिवारवाद का आक्षेप लगाना। अगर कहीं पार्टी के अंदर ही परिवारवाद जन्म ले गया, तो फिर वो उनसे जिस आधार पर उनको वोट मिलता है, वो आधार मजबूत कैसे होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ने भी परिवारवाद पर या परिवारवाद से जुड़ी हुई देश की या रीजनल या नेशनल पार्टी पर अटैक किया। ठीक वैसा ही नड्डा जी ने किया। अब रही सही बात तीसरी, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट अपकमिंग इलेक्शंस में 2023 में मध्य प्रदेश से रिलेटेड में शिवराज सिंह चौहान और वी.डी. शर्मा ही शेष होंगे। देखिए, मैं आपको और क्लियर कर दूं, जेपी नड्डा जी कोई डिसीजन, भले वो पार्टी चीफ है देश के, लेकिन क्या डिसीजन उनके आधार पर होते हैं या बिहाइंड दी कर्टेन कुछ लोग और हैं? बेसिकली आज पार्टी को या सत्ता को चलाने वाले लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। ये जो डिसीजन लेते हैं, बेसिकली डिसीजन वही होता है। ना तो इनकी कोई, जेपी नड्डा साहब की चीज निश्चित है कि उन्होंने शिवराज सिंह जी को आगे वाले इलेक्शन तक बिल्कुल अवैधान दे दिया हो, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बिहाइंड दी कर्टेन क्या क्या चल रहा है आपको पता है। जो लोग और रेस में हैं, वो कहीं दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, किसी बड़े लीडर के साथ बैठ रहे हैं, तो ये चीज अभी रुकी नहीं है। और आपको बताएं, भाजपा एक बड़ी मजबूत पार्टी है। मैं फिर कहूंगा, बार बार कहूंगा, डिसीजन लेने में उसके सामने कांग्रेस नहीं लगती। सेकंडों में डिसीजन लेते हैं और डिसीजन इंप्लीमेंट भी होते हैं, और उन डिसीजन का पार्टी को भविष्य में फायदा भी मिलता है। कांग्रेस ज्यादा डिसीजन लेती है, कहीं ना कहीं डिसीजन के कारण ही पार्टी गिरती चली जाती है। उनके समझ में ये नहीं आता है कि कौन सा डिसीजन पार्टी के फेवर में आने वाले चुनाव में या संगठन की मजबूत में महत्वपूर्ण होगा। मध्य प्रदेश में ही लोग कई डिसीजन ऐसे लिए हैं जिनके कारण पार्टी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। और कई जगह आपने देखो, पंजाब का देखो, या कई लोग देखिए, पार्टी छोटी छोटी क्यों जा रहे हैं, यानी कि डिसिप्लिन की कमी है। अगर डिसिप्लिन मजबूत होगा तो ये ऐसे नहीं होता है। भाजपा की इस चीज से कांग्रेस को कहीं ना कहीं इलेक्शन लेने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में आज जो माहौल है, भाजपा आप जानते हैं कि ज्यादातर समय में इलेक्शन मोड में रहती है, और पार्टी पूरी तरह इलेक्शन मोड में लगभग आ चुकी है, और जिसके कारण नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह, फॉर्मर प्रेसिडेंट या होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री मोदी के भी आप देखिए, आप भले ही वर्चुअली तो हो ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये मैसेज देना चाहती है। अब एक चीज और मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, आपने एक प्रश्न और पूछा था कि जो कविता पाटीदार को टिकट दिया है, दूसरा वाल्मीकि जी को जो टिकट दिए हैं, दोनों टिकट में देखो एक चीज तो कहना पड़ेगी कि कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज, एससी और ओबीसी दो बड़े वर्ग हैं। एससी की नाराजगी के कारण 2018 में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। राशि जी बिल्कुल सत्य माना, क्योंकि 2018 की जो घटना 2 अप्रैल को हुई, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग में एससी वर्ग नाराज हो गया, क्योंकि उसी वर्ग के 2 लोग की मृत्यु हो गई, जिसके कारण बीजेपी ने या रूलिंग पार्टी ने सबक लिया
और उससे कहीं ना कहीं उनमें दो वर्गों में सुलह कराकर उस जो डेट था उसको कम किया। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान इस चीज को जानते, एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री है। 2020 में जो बाईपोस्ट हुए 18-28, उन बाईपोस्ट में भी ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, यानी कि उस समय तक वो नाराजगी ऐसी बढ़ती बनी रही। अतः उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया। तो कहीं ना कहीं ओबीसी जो आजकल डिबेटेबल इशू है, अभी भी भले टिकट दे दिया हो या 27% से कम या 27% 14% आरक्षण पंचायत पोस्ट में इस वर्ग को मिल गया हो, लेकिन इससे ऊपर डिबेट अभी खत्म नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस वर्ग और दूसरे वर्ग को साधने का प्रयास है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि भाजपा परिवारवाद से दूर है। मैं ढेर सारे एग्जाम्पल अक्रॉस दी कंट्री बता सकता हूँ, जहाँ बाप भी है, पुत्र भी है, माँ भी है, बहन भी है। कई जगह ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एक ही परिवार के कई लोग पार्टी में हैं, काम कर रहे हैं, टिकट भी दिए हैं, चुनाव भी जीते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ ऑफिशियली भाजपा ये कभी नहीं कहती, क्योंकि अगर ये कहना बंद कर देगी तो वो कांग्रेस की दुखती रथ पर हाथ कैसे रख पाएगी, क्योंकि कांग्रेस की कमजोरी है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता इस कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे बार बार, कांग्रेस एक बड़ा संगठन राखी जी, और एक लंबे समय से, हाँ ये पक्की बात है कि कुछ समय पर ज्यादातर समय उनका जो लीडरशिप है वो गांधी परिवार पर रही है। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे थे अभय जी, अपनी बात रखिएगा जल्दी से। जी, मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है, नियति है और नियत साफ है। ये जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं उसको गांधी जी ने कह दिया था कि इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। इन्होंने तो गांधी जी की बात नहीं मानी, ऐसे नेता की पार्टी है ये, और इसलिए जनता ने बात मान ली है, इनको खत्म करने की जनता ने जो है लक्ष्य ले लिया है। अब ये केवल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बचे हैं। ये बात करते हैं मोदी जी की लीडरशिप को, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने की। भारतीय जनता पार्टी गरीब शोषित पीड़ित वर्ग के इसलिए भारतीय जनता पार्टी आई है। और कांग्रेस के केवल अपनी जो है औपचारिकता पूर्ण करते हैं, सच्चाई को स्वीकार करना इनके बस की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता आशीर्वाद दे रही है, चलाई जा रही है कितना प्रभावित है। और दूसरा मोदी जी के गरीब उत्थान के लिए योजना केवल एक योजना नहीं है, उससे उन माताओं बहनाओं को जो 200 सिगरेट का धुआं एक दिन में झेलती थी उनसे निजात मिला है। आप लोग उसको मजाक बनाते हैं सिलेंडर के नाम पर, वो एक योजना नहीं है, माता बहनों के स्वास्थ्य की एक योजना है, सब्सिडी दी गई है। मेरा कांग्रेस से निवेदन है कि जो सच्चाई है उसको स्वीकारे। आपने कहा था बेरोजगारी तो बेरोजगारी माफ करने के जी रोना रोते थे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है अभय जी डाल रहे किसानों के खाते। अभय जी, मुझे लगता है चीजों को समझने की जरूरत है। इलेक्शन होते हैं, 2018 भी हमने देखा, एक बड़ा बदलाव देखा था जब कांग्रेस की सरकार आई थी। फिर वो कैसे किन वजह से गिर गई मैं उस पर नहीं जाऊंगी, लेकिन ये जो दोबारा एक लंबे समय बाद इलेक्शन हो रहे हैं, ये इसीलिए कहा जा रहा था कि पंचायत और निकाय जो है इसके जो नतीजे होंगे ना, वो 2023 के लिए बहुत सारी चीजों का एक कहते हैं ना कि एक दिखता है हमें कि आखिरकार क्या आगे होने की संभावना है। तो कब क्या हो सकता है, कब क्या पलटवार हो जाए, क्या कब बदलाव हो जाए, जनता क्या चाह रही है, जनता किस चीज से प्रताड़ित हुई है, जनता की मुख्य रूप से क्या चीजें, उसको कौन समझ रहा है मुख्य। इसीलिए मैंने ये बात बोली थी कि कोई भी मैसेज दे रहा हो, कांग्रेस कितना ही अभियान चला ले, कितने ही मैसेज कर दे, भारतीय जनता पार्टी कितने मैसेज कर ले, लेकिन जनता के दिल में क्या है, उनकी पीड़ा क्या है, उनको आज वर्तमान समय में इतने समय बाद इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो क्या है, क्या मिलेगा, कौन देगा, वो विश्वास उनका कौन जीतेगा, ये उन्हीं का निर्णय है। राखी जी, मैं एक बात रखना चाह रहा हूं कि इनके नेता कहा करते थे कि 1 रुपए हम बेचते हैं 85 पैसे रस्ते में खर्च हो जाता है, 15 पैसे भी नहीं पहुंचा। और आज मोदी जी हैं जिन्होंने 21,000 करोड़ कल्ली डाले हैं 11,000 किसानों के खातों में। ये परिवर्तन आया है देश में कि आप कोई सहूलियत नहीं है, जिसका जो हक है उसको सीधा दिया जा रहा है। बहुत सीधे काम करती है, सर्कल से बजट आता है, ये संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आएगा। कर्जा है हिंदुस्तान के ऊपर, जब बच्चा पैदा होता है 50,000 रुपए के कर्जे में पैदा हो रहा है और बैठ के मुंह बजा रहे हो, आप झूठ बोल रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है।
मध्य प्रदेश को सर्वराज बना दिया शिवराज ने। मध्य प्रदेश अपराध में चरम पे है। आपको शर्म नहीं आ रही, आपको जिम्मेदारी से स्वीकार करना चाहिए। शिकारी पुलिस वालों को मार रहे हैं, आदिवासियों की हत्या हो रही है, 20-20 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ा जा रहा है और बैठ के बोल रहे विकास की बात। सोने मध्य प्रदेश बोलकर आए थे, विकसित मध्य प्रदेश बोला, संवैधानिक सभा में ऐसा बयान इसलिए ठीक है अभय जी और सिद्धार्थ जी आपकी चर्चा को सुन के हमारे वरिष्ठ पत्रकार मुस्कुरा रहे हैं। देखिए ये जायज भी है और आएगी, क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हुए ना, तो इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद ये जो नोकझोंक है ये तो होगी, और ना जाने अभी तो जमीनी स्तर पे जाना बाकी है। खैर ठीक है, जनता का निर्णय होगा जो भी होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की सीमा है। 23 का रोड मैप क्या है, कैसा होगा, उसके पहले 2 इलेक्शन और हैं। कौन बाजी मारेगा? देखिए कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर, तो मानना तो वही होगा, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा जनता है। उसके बाद कोई भी दिग्गज आए, कुछ भी कहे, फर्क नहीं पड़ता, करना पड़ेगा। जनता से जुड़े मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी, उनमें विश्वास जगाना होगा। फिर देखते हैं आखिरकार क्या होगा। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।